नमस्कार। एक बार पुनः गवर्नमेंट कॉलेज श्रीकानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। अभी तक हम बीए थर्ड ईयर में तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत बहुत सारी धातुएं कर चुके हैं। सभी धातुओं के 5-5 लकार हमने किए। तुद धातु चल रही है जिसके 4 लकार हम कर चुके हैं, लट, लिट, लोट, लंग, और आज करेंगे 5वां अंतिम लकार विधिलिंग। आशा करती हूँ कि वो सभी चारों लकार आपने अच्छे से अपने रजिस्टर में फियर कर लिए होंगे। विधिलिंग लकार जो आज का विधिलिंग लकार है ये भी कोई नया नहीं है। वैसे विधिलिंग लकार आप बहुत सारी धातुओं के कर चुके हो। लगभग सूत्र वही रहेंगे। कुछ ही सूत्र हैं जो तुद धातु के अपने खुद के हैं, वो हमारे नहीं होंगे। सबसे पहला सूत्र विधिलिंग लकार का जो सब लकारों में किया आपने, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग च। सामने आपके देखिए तुद धातु का विधिलिंग लकार भी है, इसे भी देख लीजिए। वैसे ही सूत्र हैं, रूप सिद्धि भी वैसे ही है। तुदे, तुदेताम, तुदेयुः, तुदे, तुदेह, तुदेतम, तुदेत, तुदेयम, तुदेव, तुदेम, तुदेत। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो पहला सूत्र विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग च। सूत्र से विधि आदि अर्थों में तुद धातु से लिंग लकार होता है। तो ठीक है, तुद धातु से हमने लिंग लकार कर दिया। फिर लिंग लकार के स्थान पर जैसा कि आप जानते हैं प्रत्यय होगा। प्रत्यय कौन सा, जो भी हम रूप सिद्धि कर रहे हैं या प्रथम पुरुष एक वचन कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय तिप होता है। और तिप किस प्रत्यय से हो, किस सूत्र से होगा? तिप तस्जी सिप तस्थ जो हमारा सूत्र है उससे प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय। ठीक है, लिंग के स्थान पर तिप कर दिया। तुद प्लस तिप, तिप में से ती शेष बचा। अब तिप के ती में से भी हमें तकार शेष बचाना है, यानी इस ई का भी लोप करना है। तो एक गित लकार लिंग लकार में हमेशा आप इकार का लोप करते आए हो इतश्च सूत्र से। इतश्च सूत्र से आपने तिप के इकार का पहले बहुत बार लोप कर दिया, वो ही सूत्र यहाँ लगेगा। त हलंत हमारे पास बच जाएगा, स्थिति बन जाएगी तुद और फिर बाद में त हलंत। इसके बाद देखिए आप तिप की सार्वधातुक संज्ञा करते आए हो, वही सूत्र तिंशित सार्वधातुकम। फिर कर्तरी शब्द से सार्वधातुक तिप परे होने के कारण तुद से परे शब्द की प्राप्ति होती है, लेकिन अग्रिम सूत्र इसका निषेध कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि तुद धातु का खुद का जो सूत्र है यहाँ वो आएगा तुदादिभ्य श। तुदादिभ्य श से क्या होगा? तुद से परे श प्रत्यय का आगम। तो ठीक है, तुद से परे हमने श कर दिया और उसके परे त हलंत बचा हुआ है तिप का। अब श में से भी हमारे पास अ बचेगा। श में से शकार की संज्ञा हो जाएगी लशक तदिते से और तस्य लोपे से लोप और अकार शेष। सूत्र यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसके जो आप 4 लकार पहले कर चुके हो इसमें बहुत बार ये सूत्र लग चुका है। चलिए आगे तुद त ये स्थिति बनने के बाद चूंकि यह लिंग लकार है और लिंग लकार में सदा से आप यासुट का आगम करते आए हो। परस्मैपदेषु पदेषु धातो गिच्च, यासुट परस्मैपदेषु पदेषु धातो गिच्च ये सूत्र है इसका। ये भी बहुत बार कर चुके इसलिए मैंने यहाँ सूत्र नहीं लिखा। किसको करते हैं यासुट का आगम? आप अपनी मतलब ना लिखना यहाँ पर इसलिए आपके लिए लाभकारी है कि आपको ये यासुट एक हिंट मिल गया है कि यहाँ यासुट आएगा, लेकिन किस सूत्र से आएगा और प्रत्यय को त प्रत्यय तिप का जो त बचा हुआ है उसको यासुट के वो पहले क्यों लगा, ये सारी स्थितियाँ आप पहले जान चुके हो। तो यहाँ आप अपने दिमाग पे जोर डालिए पहले तो, फिर जो भले वीडियो को बंद करके पहले सोचिए कि यहाँ ऐसा क्यों है और उसके बाद जो है वीडियो देखिए, सुनिए कि यासुट। अब जैसा कि मैंने अभी बोला, सूत्र मैं बोल चुकी हूँ अभी यासुट परस्मैपदेषु धातो गिच्च।
से यासुट का आगम, यासुट से यास ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यास शेष रहता है। ऊ की उपदेश अजनुनासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप, टकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, यास शेष बच जाता है। और चूंकि यह टित है, सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि एक तो यह यासुट का आगम प्रत्यय को होता है, तो हमने तिप प्रत्यय को आगम करना है, तिप का त बचा हुआ है उसको आगम करना है। दूसरा, अब त के हम पहले करें या बाद में करें, तो इसके लिए आप टित या कित देखते हो। तो यहाँ टित है तो आद्यंतु टकितौ से ये आदि में आ जाएगा, त के आदि में कर दिया हमने। स्थिति क्या बन गई, तुद श का अ और यासुट का यास और तिप का त शेष बच गया यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पर त के आदि में यासुट यानी यास आ गया, तुद अ यास और त, ये स्थिति बन गई। अब देखिए अतो ये सूत्र भी जब यासुट का आगम करते हैं तो ये सूत्र तो लगता ही लगता है। अतो ये क्या करता है, यास के स्थान पर ई आदेश करता है, तो यासुट आएगा, यासुट से यास बचेगा, तो साथ ही साथ जहाँ हमें ई की आवश्यकता होगी तो वहाँ अतो ये सूत्र भी लग जाएगा। अतो ये से यास को ई आदेश हो जाता है, ठीक है। तुद देखिए यहाँ मैंने पूरा कर दिया है क्योंकि श का जो अ बचा हुआ है वो इसमें मिल गया है। तुद फिर ई और फिर परे त हलंत। अब ई के यकार का लोप कर देंगे। यकार का लोप लोपोव्योरवली से। क्या था ये, इसका अर्थ क्या था कि यदि वल परे है तो फिर वो लोपो लोप हो जाता है वकार और यकार का। तो यहाँ हमारे पास ई में यकार है तो इस यकार का लोप हो जाएगा क्योंकि वल त परे है, तकार परे है, इसलिए यकार का लोप हो गया, ठीक है। तुद ई और त, ई और त, ये स्थिति बन गई। अब आप देखिए तुद के द का अ है और ई का ई है, अ प्लस ई बरोबर ए, ये गुण कर दें यदि हम आद गुण सूत्र से तो क्या हो जाएगा, तुदेत हो जाएगा, अ ई ए हो जाएगा। तुदे मतलब द में से अ निकल गया और परे ई भी खत्म हो गया और ई दोनों के स्थान पर ए हो गया, तो द हलंत हमारा जो बचा उसमें ये ए मिल गया और तुदेत बन गया। आद गुण है, इसका सूत्र है गुण संधि करने का, तुदेत, ठीक है। तुदेत हमारा प्रथम पुरुष एक वचन। आगे है तुदेताम। अब आप देखिए सूत्र जो यहाँ दिया हुआ है, ये रूप सिद्धियाँ, इसमें पूरा रूप जो आपको दे रखा है, इसमें आप देखिए पहले तुदे तुदे सब में आया हुआ है, तुदे तुदेताम तुदेयु, यानी तुदे तुदे बनना जरूरी है। वो कैसे बना, तुद आपके पास धातु होगी, श का अ होगा और उसके बाद ई का ई होगा, अ और ई दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे, इस तरह से तुदे बनेगा। बाकी सब पीछे जो बचता है वो प्रत्ययों का खेल है और कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर भी अपन इसे देख लेते हैं। तुदे ताम, तुद श कहाँ से आया आपका, तुदादिभ्य श से, ठीक है। तस प्रत्यय द्विवचन का लग गया। तस को ताम किससे किया, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम ऐसे, क्यों, क्योंकि ये गित लकार है, गित लकार में ये वाला सूत्र आता ही आता है, तो तस को ताम हो गया, श का अ बच गया, ठीक है। तुद अ ताम, इतना हो गया। इसके बाद चूंकि ये लिंग लकार है तो इसमें यासुट का आगम हम करते आए हैं, वही यासुट का आगम कर देंगे। यासुट पश्चिमी पुदेशु धातु गिच्च और ताम के पहले करेंगे, यास बच जाएगा। तो क्या हुआ, तुद यास और ताम। अब यास को ये आदेश हो जाएगा, किससे हो जाएगा, लोपो अतो ये ऐसे ये आदेश हो जाएगा। इसके बाद यकार का लोप, क्योंकि यह हमें यहाँ नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए होगा तो रख लेंगे, तो यकार का लोप लोपोव्योरवली से कर देंगे, तुद ई ताम हो जाएगा, जैसे अभी ऊपर किया बिल्कुल वैसा ही करना है हमें। अब देखिए तुद के द का अ और ई इसके अंदर गुण कर देंगे, वही गुण संधि आद गुण सूत्र से तुदे ताम। चलिए आगे है बहुवचन तुदेयु, तुद श यासुट, यहाँ मैंने सीधा ही कर दिया, यासुट भी कर दिया और फिर झी प्रत्यय हमारा, झी को जुस आदेश होगा,
किससे होगा, ये भी बहुत बार कर चुके हो, झेर जुस। झेर जुस से गित लकार में हमेशा ही झेर जुस लगभग आया हुआ है सूत्र। आप देखना पहले वाली धातु में झी को जुस आदेश, जुस से उस बचते हैं शेष हमेशा। उस कैसे बचा, क्योंकि जकार की इससे इत संज्ञा हो जाएगी, किससे सॉरी, जकार की इस संज्ञा चुटु सूत्र से हो जाएगी सॉरी, जकार की संज्ञा चुटु सूत्र से हो जाएगी, उस शेष बच जाएगा। इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप भी हो जाएगा और उस शेष बच जाएगा। तो तुद श का अ, यासुट का यास और परे उस। अब आप देखिए यास को ई आदेश कर दोगे, अतो ये ऐसे वही हमारा सूत्र। यास को ई हो गया, परे उस है, और जो श का अ है वो तुद के द में चला गया, द को पूरा कर दिया है। फिर इसके बाद फिर गुण कर दोगे आप, द का अ और ई, वो ये आद गुण से तुदे। अब देखो यहाँ पर हम लोपोवियोरवली नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमें यह चाहिए, तुदे युहू बनाना है, तो यह हमें चाहिए, तो लोपोवियोरवली नहीं, और वैसे भी लग भी नहीं सकता लोपोवियोरवली। देखिए अब यहाँ दिमाग पे जोर डालिए, आपकी लोपोवियोरवली लगता कहाँ है, यदि वल परे हो तब लगता है, और यहाँ परे क्या है, उस ऊ परे है। ऊ क्या होता है, ऊ स्वर होता है, ये वल प्रत्याहार में नहीं आता है, तो चूंकि यहाँ वल परे नहीं है इसलिए भी नहीं लगेगा। ये तो हमारी हुई ज्ञान की, नॉलेज की बात की, हमने सीखा है जो कि उसके आधार पे हम बोलें। और जिसको यदि अपने हम कहें कि थोड़ी सी चालाकी करनी है, वो क्या करेगा, तुदेयु में देख लेगा कि यह लगा हुआ है तो यह का लोप करना ही नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। लेकिन क्यों नहीं कर रहे, ये आप हमेशा अपने साथ रखिए, इसका उत्तर कि क्यों नहीं कर रहे, तभी आप आगे रूप सिद्धियों को और भी आने वाले समय में या सदा सदा के लिए इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर चूंकि वल नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, य में ऊ चला जाएगा, ये तुदेयुस हो जाएगा, गुण होकर के तुदे हो गया, यह हलंत है, उस इसमें मिल गया तुदेयुस। अब देखिए हमारा स हलंत है, इसको विसर्ग बनाने के वही हमारे 5 सूत्र जो हम करते आए हैं, सुप्तिगंतम पदम से लेकर के खरवसानी और विसर्जनीय तक, बार बार बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 5 वही सूत्र लगेंगे। चलिए आगे है मध्यम पुरुष एक वचन, तुदेह है। तुदेह में तुद है हमारे पास, तुदादिभ्य श से श भी आ जाएगा, यासुट परस्मयी प्रदेश उदातु गिस से ये भी आ जाए, यासुट भी आ जाएगा, यास भी शेष बचा लेंगे, प्रत्यय हमारा होगा सिप, सिप से सी बचाएंगे, सी से सकार बचाएंगे, प की तो देखिए हलंत्यम तिप की तरह से सेम बिल्कुल, हलंत्यम से इस संज्ञा पकार की तस्य लोप से लोप, और ई की इतश सूत्र से संज्ञा व लोप, तो स्कार शेष बचेगा। मैंने इसे शॉर्ट में एक ही पंक्ति में लिख दिया है, लेकिन इसके साथ जितने भी सूत्र आएंगे, चाहे वो सार्वधातुक संज्ञा करने का होगा, चाहे कर्तरी शब्द को लाने और बाद करने का होगा, वो सब आपको सूत्र लिखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारी स्थिति बन जाएगी, इतनी श का अ बचेगा जो, वो इसके अंदर द में लगा देंगे तो पूरा हो गया। और फिर यासुट को ई मैंने सीधा लिख दिया, ई आदेश कर दोगे तो ये ऐसे, फिर स्कार आपका। अब फिर वही गुण करोगे आप, द का अ और ई की ई, तुदे य स। अब यहाँ पर चूंकि स परे है, वल परे है, इसलिए लोपोव्योरवली से यकार का लोप हो जाएगा, तो तुदेस बन जाएगा, तुदेस बन गया। तुदेस में स को विसर्ग हो जाएंगी, वही हमारा सुप्तिगंधम पदम से लेकर के खरवसानी और विसर्जनीय तक 5 सूत्र। तुदेतम, तुदेतम में तुद है, तुदादिभ्य श से श, यासुट आया, फिर यासुट परस्मय प्रदेश उदातु गिच्छ और थस प्रत्यय, थस को तम, तस तस थ में पाम ताम तम तामे से, तुद का द पूरा हो गया, श का अ मिल गया, उसमें यास को ई आदेश कर दिया, अतो ये ऐसे, और तम आ गया। फिर इसके बाद आद गुणे, वो सॉरी अतो गुणे, अतो गुणे से हमने आद गुणे से हमने गुण संधि कर दी, गुण संधि तुदे हो गया, तुदे य का लोप कर दिया लोपोव्योरवली से, तुदे तम ही हमने बनाना है।
यानी यकार का लोप और गुण संधि आद गुण करते हुए। चलिए आगे तुदेत। तुद श प्रत्यय तुदादिभ्य श यासुट यासुट परस्मै उपदेश उदात्तो गिच्च और हमारा थ प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन। थ के स्थान पर त तस्तस्थ मिपाम ताम तम तामे से। नेक्स्ट लाइन में दिखाया जैसे श में का जो अन है वो द में मिल गया, तुद यास को या आदेश हो गया तो ये ऐसे और त। फिर वही हमारा गुण और य का लोप, गुण हमारा आद गुणे से और लोप य का लोपोव्योरवली से। तुदेत। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है आपका, जैसे कि हर विधिलिंग लकार में आपने किया है, जो मध्यम पुरुष बहुवचन है आपका इसमें हलंत नहीं लगता है, तुदेत तुदेत पूरा है। और जबकि प्रथम पुरुष एक वचन में आपका हलंत लगता है तुदेत। चलिए आगे है तुदेयम, उत्तम पुरुष एक वचन। तुद और तुदादिभ्य श से श लेके आए, फिर यासुट परस्मै पदेश उदातो गिच से यासुट लेके आए और मिप आपका प्रत्यय, मिप को आपने अम आदेश करना है। तस्थ मिपाम ताम तम ताम है। अब श का अ द हलंत में मिल गया तुद, यास के स्थान पर अतो ये ऐसे ई आदेश और परे अम, मिप के स्थान पर जो किया था वो बच गया हमारे पास। अब द का अ और ई इन दोनों के स्थान पर गुण संधि अतो गुणे। उसके बाद यह लोप कर देंगे लोपोव्योरवली से। तुदे सॉरी यहाँ पर यह लोप तो हमने करना ही नहीं है क्योंकि अ है परे, अ परे है वल परे है नहीं है, वल परे हो तब य का लोप होगा, तो वल परे नहीं है तो लोपोव्योरवली सूत्र लगेगा ही नहीं। द का अ और ई दोनों को गुण हो करके तुदे यम, यह हलंत है इसमें अ मिल जाएगा, तुदेयम बन जाएगा। तुदेव, तुदेव व पूरा है, तुदेव म पूरा है, ये ध्यान रखना है आपको। तुद तुदादिभ्य श से श अ हमारा बचा यासुट, यासुट पश्चिमी प्रदेश उदातो गिच्च और वस प्रत्यय। तुद फिर शम का अ मिल गया, ई यास के स्थान पर और वस प्रत्यय। फिर वही गुण संधि हमारी आद गुण है, गुण संधि करेंगे तुदे हो जाएगा और वस हो जाएगा। यह कहाँ गया, वही लोप, क्योंकि वल व परे होने के कारण लोपोव्योरवली से यकार का लोप तुदे वस हो गया। अब स है हमारा, स का लोप हो जाएगा नित्यम गेतः सूत्र से, स्कार का लोप तुदेव हो गया। चलिए आगे है तुदेमो। तुद हो गया, श हो गया, श में से बच गया यासुट हो गया मस प्रत्यय, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से। अ हमने तुद में मिला दिया, ई का ई बच गया, क्यों, क्योंकि यास को ये आदेश करके ई का ई बच गया, क्योंकि परे वल म है, इसलिए लोपोव्योरवली से यकार का लोप। फिर अ और ई को गुण, तुदे मस और स का लोप नित्यम गीता। ये विधिलिंग लकार जो होता है इसके उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन में तुदेव और तुदेम बनते हैं, विसर्ग नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। नित्यम गीता सूत्र सदा लगाते हैं जितने भी हमने लकार किए हैं। तो इस तरह से ये हमारा हुआ विधिलिंग लकार। तुद धातु हमारी पूरी हुई। कल हम शुरू करेंगे रुद्ध धातु। रुद्ध धातु के लकार करेंगे, 3-4 धातुएं शेष बचती हैं जिसको हम जल्दी से निपटाएंगे अब, ठीक है। फिर आगे का सिलेबस देखेंगे। थैंक यू।